नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक्सेल में प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने का तरीका। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। सिर्फ 10 मिनट में हम एक ऐसा इंटरैक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें होंगे केपीआई कार्ड्स, चार्ट, इंडिया मैप एनालिसिस, पाई चार्ट और स्लाइसर और बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंज है, अगर आपने ये डैशबोर्ड बनाना नहीं सीखा तो एक्सेल में फिर क्या सीखा आपने। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको हर स्टेप पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज का डैशबोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट का वीडियो अमेजिंग एक्सेल डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। जो डेटा मेरे पास है वो है सेल्स का, जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं डैशबोर्ड में। ये मेरे पास पाइवट टेबल है जिसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पे अपने पास कैटेगरीज, सम, टोटल कलेक्शन, सम ऑफ बिल्स, कितना पेमेंट मोड है हमारा, कितना बिल आया है, काउंट ऑफ स्टेटस कितना है और बहुत कुछ। और साथ में है ये स्टेट वाइज एक रिपोर्ट। तो ये शुरू करते हैं आज का डैशबोर्ड बनाने का प्रोसीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ को एक मर्ज कर देता हूँ और इस जगह पर मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर टोटल सेल। और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने सेल्स का वॉल्यूम। तो प्राइवेट टेबल से मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे पिक करता हूँ मैं दिस वन। तो ये है हमारे पास वहाँ का रिफ्लेक्शन। ये वैल्यू है जो सेल्स में रिप्रेजेंट की है। ये मैं शो करना चाह रहा था यहाँ पर। इसको तो मैं कुछ राइट अलाइन करता हूँ, बाकी में इसको मैं यूज करूंगा। पहले हम लोग वैल्यूज यानी कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं, देन फिनिशिंग पे आएंगे। जो डैशबोर्ड अभी आपने देखा वो हम लोग इसको प्रॉपर कैसे फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टोटल सेल जो मेरे पास थी वो मैंने पिक कर ली है। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ इस टाइप के कलर में ना। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ अपने लिए कलेक्शन या रेवेन्यू। और रेवेन्यू में रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर कुछ इस कलर में। और मैं यहाँ पे जो टोटल कलेक्शन है मेरा वो सम ऑफ बिल के फॉर्म में आ रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ से वैल्यू को पिक करता हूँ प्राइवेट से और एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये टेबल पे रिफ्लेक्ट होगी। इसको मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, बोल्ड का फॉर्मेट, और राइट अलाइन किया। और इस पे रुपीस का फॉर्मेट लगा दूँ तो थोड़ा और देखने में नीट एंड क्लीन लगेगा। तो ये है मेरे पास टोटल कलेक्शन। और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितने ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं, कितने मेरे पेंडिंग हैं और कितने मेरे कैंसिल हुए हैं। जी हाँ। तो मैं एक और लेवल तैयार करता हूँ यहाँ पर डिलीवर्ड का कार्ड एक लगाते हैं हम लोग। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहले से एक पाइवेट समरी क्रिएट कर चुके हो। और अगर आपको पाइवेट टेबल बनाना सीखना है कि कैसे पाइवेट टेबल बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी डेटा की समरी या पाइवेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास हैं टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर, गो सिंपल, और इनको मैं राइट अलाइन करता हूँ। देन मेरे पास है कितने मेरे ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर का कार्ड यहाँ पे लेके आता हूँ। और इस सेगमेंट में मैं पेंडिंग को शो करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर से शो करते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर इसका हम ऑरेंज रखेंगे, ठीक है। और इस जगह पर मैं मर्ज करके यूज करता हूँ इक्वल साइन, देन पाइवेट टेबल पे जा करके
तो मेरे पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स का नंबर दिख रहा है मैं उस वैल्यू को एक्सेस करता हूँ यहाँ पर, और ये वैल्यू आपस में कनेक्ट है। दैट मीन्स कि अगर आप वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट चेंजेस करोगे तो वो रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिखाई देगा आपको। तो मैं सेट करता हूँ यहाँ पर, देन दिस वन, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं इसको एक बार और ट्राई करता हूँ, कोई नहीं, हो जाता है इस पर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो चुका है आपका पेंडिंग ऑर्डर्स की लिस्ट मेरे पास ये अवेलेबल है। देन मेरे कितने ऑर्डर अभी तक कैंसिल हुए हैं ये मैं एक शो करता हूँ यहाँ पर रेड के साथ में, और मैं इसको देता हूँ कैंसल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास कितने हैं इस समय शीट पर, उसका एक कार्ड मैं अपनी कंपनी या अपने बॉस को दिखाना चाहता हूँ। देन प्राइवेट से मैं एक्सेस करता हूँ कैंसल्ड। जी हाँ, तो टोटल मेरे पास अभी तक 4 ऑर्डर ऐसे हैं जो कैंसिलेशन पे पड़े हुए हैं, एंड दिस वन इज द कार्ड वैल्यूज। ये मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, और अब मैं क्रिएट करता हूँ ग्राफ यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के लिए। तो पाइवट टेबल के ग्राफ आपको क्रिएट करने हैं, तो किस तरीके से आप कौन कौन से ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हो ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि एक्सेल में कौन कौन से चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मोस्टली जो मुझे पसंद है वो ग्राफ मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, और यहाँ पे शो करता हूँ सबसे पहले मैं लाइन चार्ट को। तो मैं लाइन चार्ट पे आता हूँ यहाँ पर, किस चीज़ के लिए, तो मैं पाइवट टेबल में जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनका वॉल्यूम शो करता हूँ, यानी टोटल सेल कितनी है। मेरे पास एक्सेसरीज की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, तो मुझे दिखाना है यहाँ पर, तो मैं इसको लेता हूँ एक लाइन चार्ट के थ्रू। ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन मुझे दे देगा, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पर, और अननेसेसरी जो वैल्यूज या सेगमेंट्स मुझे दिख रहे हैं इस ग्राफ में उनको मैं ऑफ करता हूँ जस्ट सिंपल यहाँ पे प्लस सिंबल से। तो एक्सेस की ज़रूरत मुझे है, लेकिन मुझे यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन ब्लॉक्स पे वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा लूँगा। चार्ट का टाइटल मुझे नहीं चाहिए, तो कैटेगरी वाइज ये दिख रहा है मुझे। ग्रिड लाइन मैं नीट एंड क्लीन चाहता हूँ, लेजेंड्स रखूँगा मैं यहाँ पर, और डेटा लेबल रखता हूँ। और ये मेरे पास डेटा लेबल आ चुका है, और साथ में मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो डेटा लेबल को मैं सीरीज के साथ या कैटेगरी के साथ डिस्प्ले करता हूँ। तो आई थिंक कैटेगरी के साथ अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा डेटा थोड़ा सा रीडेबल भी है, और वैल्यूज़ भी प्रॉपर मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। और इस सेगमेंट में तो फिर मैं लेजेंड को क्लोज करता हूँ यहाँ से, और अपनी ये एक्सेस जो नीचे आ रही है ये भी मैं क्लोज करता हूँ। तो ये मुझे एक ट्रेंड लाइन शो कर रहा है कि भाई किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल या वॉल्यूम अभी तक सबसे ज़्यादा बिका है। तो डैशबोर्ड बनाने के साथ साथ आपको एक स्टोरी टेलर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्टोरी समझाइए कंपनी को एक, कि देखिए सर ये वैल्यूज़ हैं, ये फुटवेयर का 382 है, सबसे कम वॉल्यूम सर इलेक्ट्रॉनिक का बिका है, और अभी तक हमारी जो हाईएस्ट सेल चल रही है वो 3445 की स्टेशनरी की कैटेगरी में है। नाउ दिस इज द स्टोरी टेलिंग, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ, और तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फॉर्मेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी ये जो लाइन के सेगमेंट्स हैं मैं इनको चेंज करता हूँ, और मैं इसको प्रेफर करता हूँ दिस वन। और ये जो डॉट्स हैं इन डॉट को मैं रेड कलर या किसी और कलर से शो कर सकता हूँ। तो मैं अपने पूरे प्रेजेंटेशन की एक थीम डिसाइड कर चुका हूँ, तो मैंने कहा मुझे ये कुछ ज़्यादा प्रेफरेबल लगा, या इससे मैं कोई भी लाइट कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा शो करने के लिए। तो ये मेरे पास कुछ एक लेबल्स यहाँ पर आ रहे होंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके का ग्राफ या चार्ट अपने कंपनी को शो करना चाहते हैं। चलिए अब इस ग्राफ को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और ले चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, और इसको जगह देता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज सिंपल वन डैशबोर्ड इज क्रिएटेड, और वन ग्राफ इज ऑलमोस्ट क्रिएटेड, जो कि सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है।
आप इसको अपने अकॉर्डिंग अभी और भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो जैसा आप चाहो। मैं इसकी आउटलाइन ग्राफ की बंद करता हूँ थोड़ा सा और क्लीननेस दिखाने के लिए। तो इट इज जस्ट जस्ट नॉट अ वन डे प्रैक्टिस, आप इसको डेली बेसिस पे किसी ना किसी डेटा सेट पे काम करते रहिए, डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते रहिए। तो वन डे आई विल श्योर यू कि आप एक परफेक्ट डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, मैं और कौन सा ग्राफ यहाँ पे देखना पसंद करूंगा अपने लिए। तो इस जगह पर मैं एक दिखा देता हूँ आपको डीलर वाइज मेरे कलेक्शंस क्या है। तो इस जगह पर मैं इसको थोड़ा सा और सेट करता हूँ। चलिए आता हूँ मैं प्राइवेट टेबल में, और इस जगह पर मेरे पास है एज पर डीलर सम ऑफ कलेक्शंस। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और एक और चार्ट यहाँ पे देता हूँ। तो इसको क्यों ना मैं यहाँ पर एक पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर दूँ या कॉलम चार्ट से करता हूँ। तो कॉलम चार्ट यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ये मेरे सभी डीलर्स का कलेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि भाई किसने, शर्मा स्टोर ने अभी तक सबसे ज़्यादा सेल की है और सबसे ज़्यादा कलेक्शन यानी अमाउंट मुझे दिया है कंपनी को। तो मैं एक्सेस में अगेन एक बार वर्टिकल एक्सेस क्लोज करता हूँ क्योंकि मैं लेबल शो कर दूंगा, तो वो मेरा काम आसान कर देगा। चार्ट का टाइटल हम लोग हटाते हैं यहाँ से, ग्रिड लाइन बंद करते हैं, लेजेंड की जरूरत नहीं है, डेटा लेबल ऑन कर लेता हूँ मैं। अगेन इसका भी एक फॉर्मेट सेट करना है, तो जो फॉर्मेट अभी हमने प्रीवियस चार्ट का रखा था उसी को हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और इनके जो ये बार की वैल्यूज़ हैं इनको सिंपल में टेक्स्ट वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा ब्लैक और बोल्ड करता हूँ। सेम एज यहाँ पे नीचे की तरफ जो डीलर्स हैं इनको मैं बोल्ड रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये जो बार्स ये जो आ रहे हैं इनको मैं थोड़ा सा कलर पसंद करता हूँ कुछ एक। तो आई थिंक मुझे जो ग्राफ में इसको दिखाना चाहिए, ये अगर मैं शो करता हूँ थोड़ा सा इफेक्टिव दिखेगा मुझे एज पर डीलर्स। तो ये हमारे पास है, क्यों ना टाइटल लगा दिया जाए ताकि कंपनी को समझ में आए कि भाई ये क्या हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास ये डीलर्स हैं, या फिर मैं इनको आइकन से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, इट्स अप टू यू। फिलहाल अभी इसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ इसको और ले चलता हूँ अपने इस डैशबोर्ड पर। जी हाँ, तो ये मैंने एक और सेगमेंट प्लेस किया। और थोड़ा सा जल्दी में मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया, मैं उसको भी लगा देता हूँ आपके लिए। क्या कि मैंने यहाँ पे लेबल्स नहीं शो किए हैं, तो मैं अभी लेबल यहाँ पे देखता हूँ। तो इसको मैं प्रॉपर अलाइन कर दूँ। हाँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एक और सेगमेंट कवर किया। तो इस ग्राफ का मैं क्या करता हूँ, डेटा लेबल ऑन कर लेते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ और कलेक्शंस दिख रहे हैं कि भाई किसने कितना कलेक्शन दिया है। और इनको मैं चाहूँ तो एज इट इज रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक और ग्राफ यहाँ पे रेडी हो चुका है। हाँ, अब हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज कलेक्शन देखते हैं। तो स्टेट वाइज सम ऑफ वॉल्यूम कितना है, तो सबसे ज़्यादा सेल किस स्टेट में हुई है ये दिखाना ज़रूरी है कंपनी को। तो इस पर आता हूँ मैं, और कोई भी एक परफेक्ट चार्ट जो आपको लगता है वो आप ले सकते हो। ये एरिया चार्ट जो है आपका सिंपल लाइन चार्ट का ही फिल्ड फॉर्म होता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो बीच में गैप आते हैं वो फिल हो जाते हैं उसके अंदर। तो अगर आप ये कुछ शो करना चाहते हो कि भाई सबसे ज़्यादा सेल किस स्टेट ने की है या किस सिटी ने की है, सॉरी, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो हाईएस्ट सेल इस समय महाराष्ट्र की चल रही है भाई। ग्रिड लाइन में ऑफ करता हूँ, एक्सेस में मैं वर्टिकल और प्राइमरी दोनों ही क्लोज करता हूँ क्योंकि मैं डेटा लेवल ऑन करूँगा अभी। और डेटा लेवल में मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जा करके कैटेगरी के साथ में इसको दे देता हूँ, और इसकी एक पोजीशन में सेट करता हूँ बिलो। तो समहाउ ये थोड़ा सा मुझे एक कैची लुक देगा, दिस वन लाइक दिस। और मैं इसको बोल्ड करता हूँ। ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट में। चलिए, तो फॉर्मेट में चल करके आप यहाँ से इसका जो भी सेगमेंट है वो चेंज कर सकते हो। लाइंस को मैंने चेंज कर लिया, और ये जो डॉट्स हैं इन डॉट्स को मैं किसी और कलर में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो डॉट्स को मैं फिल करता हूँ ग्रीन कलर से। ओके, वन मोर थिंग ट्राई करते हैं हम लोग। तो प्लॉट सीरीज ऑन है हमारी, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ नहीं दे रहा है, तो मैं इस पे
कुछ चीज़ें शो नहीं, हाँ कार्ड का टाइप आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए स्क्वायर आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। और जॉइंट का टाइप है वी लेवल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये कुछ शेप्स हैं इनके, ये जो सर्कल्स हैं है ना, इन सर्कल्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सर्कल ही लगाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक शो किया कार्ड का टाइप, और इसको भी मैं यहाँ पे एक लेजेंड का ऑप्शन रहेगा उसको भी बंद करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, स्टेट वाइज कलेक्शन आ रहा है कि भाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेल है, और सबसे पुअर परफॉर्मर जो अभी तक हमें दिख रहा है हमारा, वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 603, उससे भी कम तमिलनाडु, 537 की सेल दी है उसने अभी तक, यानी जो वॉल्यूम बिके हैं हमारे पास। तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है हमारा। इसको मैं अगेन फॉर्मेट सेट करता हूँ इसका, और इनको मैं ऑन करके इनका भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। सपोज आप इसका ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो यहाँ पर। बस ये है कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके का ये डेटा आपको दिखे। और तो यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लॉटिंग, है ना, ये आप ग्राफ में प्लॉट क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लोगे। इसको भी ले चलते हैं हम लोग हमेशा की तरह, इसको भी एक प्लेस दिया जाए भाई अपने डैशबोर्ड पर। इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अवर डैशबोर्ड। का ग्राफ का जो कलर है मैं थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, तो लेट इट ट्राई, देखते हैं कौन सा कलर है। ये सेकंड कलर लगाना है हम लोग को, इस जगह पर हम लोग चलते हैं, ये कलर अप्लाई कर देते हैं। देन ये हम लोगों ने यहाँ पर एक और डेंस चार्ट थोड़ा सा क्रिएट किया, दस वन। तो ये हमारे पास इसी का ना, अब हम शो करते हैं क्या कि परसेंटेज वाइज भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ, कितने परसेंट मेरे ऑर्डर अभी तक कैंसिल हुए हैं, कितने परसेंट कलेक्शन आया है। तो कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पर मैं एक सिंपल सा कॉलम चार्ट शो कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है मेरा ऑनलाइन में आया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम कलेक्शन हुआ है मेरा। ग्रिड लाइंस ऑफ हैं, लेजेंड्स ऑफ है, डेटा लेवल में ऑन करता हूँ। थिंक मैंने गलती से हॉरिजॉन्टल बंद कर दिया था। तो दिस इज द सेगमेंट दैट वी कैन कवर। इन ग्राफ को मैं थोड़ा बोल्ड वैल्यूज देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं प्रेफर करता हूँ दिस, लाइक दिस। तो ये मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, और इसको भी मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर ऐसे कर। तो आई थिंक मेरे पास कुछ ये मेरा ग्राफ यहाँ पर आ चुका है, और ये मैं यहाँ पर एक और प्लॉट यहाँ पे दे दिया है। ये इन सभी की आउटलाइन सेट कर लो, आउटलाइन बंद करते चलो, तो ये जो पीछे थोड़ा सा ग्रे कलर का ग्रेइश लुक दे रहा है वो भी नहीं देगा आपके लिए। दिस वन, तो ये प्योर हम लोग का मिक्सिंग, ये मेरे पास एक यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग कार्ड बनाएंगे, तो कार्ड हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग को पाई चार्ट भी क्रिएट करना है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। और ग्राफ में देख रहा हूँ ओवरलैप हो रहा है, तो मैं ग्राफ को प्रॉपर सेट कर लेता हूँ कहीं पर। पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा सेगमेंट तो दिखाने नहीं है मुझे, और यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी शो होनी चाहिए थी, तो ये मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आई थिंक मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ज़्यादा सही लगेगा मुझे। तो ये देखना पड़ेगा हम लोग को कौन सी चीज़ कहाँ पर सही से डिस्प्ले हो सकती है, क्या प्रॉपर हो सकता है। यही काम ही है हमारा, एक डेटा एनालिस्ट और एक एक्सेल एक्सपर्ट का काम ही यही होता है कि आप किस तरीके का डेटा रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं, वो आपके पास है। यहाँ तो ये हमारे पास एक और सेगमेंट कवर।
चलिए अब मैं देखता हूँ कितने परसेंट यहाँ पर ऑर्डर मेरे कैंसिल हुए हैं और कितने परसेंट हमारे डिलीवर्ड। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मैं एक लास्ट इस सेशन का चार्ट लगाने जा रहा हूँ। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक डोनट चार्ट, जो बहुत सिंपल वे में मुझे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर एक डोनट ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं इस जगह पर अगेन चार्ट टाइटल हटाता हूँ, लेजेंट रखता हूँ यहाँ पर, और डेटा लेवल में मैं परसेंटेज ऑप्शन ऑन करना चाह रहा हूँ। तो मैं परसेंटेज ऑप्शन सेट करता हूँ, सीरीज नेम या कैटेगरी नेम मैंने दे दिया, तो डिलीवर्ड एंड ऑल ये मुझे यहाँ पर दे रहा होगा। इसको मैं इस तरीके से देना चाहता हूँ तो भी ठीक है, और नहीं तो आप प्रेफर करते हो अगर पाई चार्ट, तो आप पाई चार्ट में भी इसको चेंज कर सकते हो, जस्ट सिंपल चेंज चार्ट टाइप, और यू कैन यूज दिस चार्ट। और इसमें आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन दिख जाएंगे, और मैं इसको सेट करता हूं आउटसाइड एंड पर। तो दिस इज द ओके। तो अब क्यों ना इसका जो कलर है अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग रखा जाए पहले तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, ये इनकी वैल्यूज को मैं सेट करता हूँ ब्लैक एंड बोल्ड, और लेजेंड मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि लेजेंड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने पाई चार्ट में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं यहाँ पर। तो ये जो कलर की थीम है, पहले मैं इसको कट करता हूँ, और ये मेरा लास्ट सेगमेंट, और ये यहाँ पे मैंने दे दिया। मेरे ख्याल से मेरे ये स्टेट वाले को भी, और एक लास्ट अभी चार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। एक बार जरा मैं यहाँ पर टाइटल लगा के देखता हूँ, सॉरी एक्सेस टाइटल में ऑन करता हूँ, दिस वन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऑन करते हैं। नहीं तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है देखने में ना। ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है अपना एक और पाई चार्ट, जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर, तो ये है मेरे पास। और इसका मैं कलर थीम जो मैं सोच रहा हूँ, उस कलर थीम को मैं थोड़ा काम करता हूँ। तो मैंने जो डिलीवर्ड का कार्ड था वो ग्रीन रखा था, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर के सेगमेंट को क्लिक करता हूँ, और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। तो इसको मैं रखता हूँ डार्क ग्रीन, ठीक है ना। पेंडिंग वाले को मैंने ऑरेंज रखा था, अगेन मैं इसको पसंद करता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज, दिस वन। और जो स्मॉल वाला था मेरा, उसको मैं पसंद करता हूँ यहाँ पर रेड में, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने वहाँ शो किया हुआ है। और ये जो इसके आउटलाइंस है, जो ग्रिड लाइंस हैं इनकी, वो मैं अंदर की ग्रिड लाइंस को, ये जो है उसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, एक एक करके। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आने में आपको, दस वन। तो ये एक नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड में। अच्छा, तो ये है हमारा एक डैशबोर्ड, और इसका जो एक और सेगमेंट जो मैंने आपको कहा था, वादा किया था कि मैं स्टेट वाइज आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, तो स्टेट वाइज चार्ट भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, और उसको मैं इस जगह पर प्लेस कर दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर आते हैं, ये कुछ स्टेट वाइज चार्ट बनाना है। अब इसका फिनिशिंग देंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। तो ये मैंने स्टेट वाइज एक सेगमेंट अलग कर रखा था, ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके एक्सेल जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, उसमें ये मैप का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल क्लिक करना है बस। जो सबसे ज्यादा सेल है वो यहाँ पे दिख रही है आपको, बिल्कुल हाईलाइटेड है, डेंस एरिया है वो, है ना। जो सबसे लोवेस्ट सेल है वो दिख रही है, जो बिल्कुल कम है वो यहाँ पर बिल्कुल लाइट चल रही है। अगेन आप यहाँ पर टाइटल, लेजेंड और डेटा लेवल आप ऑन कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस मिलेगी क्योंकि ये पावर बीआई का मेन पार्ट होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जो भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्राई कर सकते हो वो आप देख लो। तो इस जगह पर ये आपके पास क्या आ रहा है, टोटल कलेक्शन दिख रहा है एज वेल एज। तो आप इसमें इसका कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग, ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं जो आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और या फिर आपको मैंने मैनुअल सेटिंग बताई है, इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो अंदर के सेगमेंट्स हैं, है ना, उन पर थोड़ा सा काम नहीं हो पाया। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए। तो हमारा जो पॉपुलर सेल एरिया है,
उसको हम लोग ग्रीन शो करते हैं, और जो लोअर सेल एरिया है हमारा, उसको हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का रखते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, दिस वन। बाकी इसने कलर कॉम्बिनेशंस अपने अकॉर्डिंग भी सेट करके दिए हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक कंट्री वाइज या स्टेट वाइज मैंने चार्ट बना दिया है, तो जो आप यहाँ पर शो कर सकते थे। ये पूरा इंडिया का मैप है ओवरऑल। तो ये आपका यहाँ पर ये सीरीज सेल्स नो डेटा। ओके, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पर और अपने डैशबोर्ड पर लेता हूँ। दिस इज द फाइनल टच। एंड वन मोर थिंग, आप इसको इंटरेक्टिव भी बनाएंगे अभी हम लोग। ओके, so this is the way that we represent our initial dashboard. तो अब इसकी फिनिशिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसका ये जो पूरा बैकग्राउंड है वाइट कलर का, मैं इसको यहाँ पर ब्लू कलर में ही ले लेता हूँ, जो मैंने अभी तक लिया है यहाँ पर। दिस इज द ना। तो अब मैं इस जगह पर इतने एरिया को, यानी यहाँ से कुछ एरिया में अपना इसको दे देता हूँ, देन कुछ एरिया में इसको यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए हुए थे। तो इस जगह पर मैंने, तो ये एक मिक्स, या ये कह लीजिए कि कलेक्टिव डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब फिनिशिंग देने की बात है, तो ये जो आइकन्स कार्ड आपके लगे हुए हैं, इनको क्यों ना और अच्छा बनाया जाए। तो आइए लास्ट स्टेप मूव करते हैं। तो हम लोग ने ये कुछ आइकन्स निकाल रखे हैं, जो आप सिंपली नेट पे सर्च कर सकते हो। तो मैं इस सेल्स वाले को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। देन वी नीड टू पुट इट ऑन दिस वन, like this way, same as collect the copy and paste somewhere. तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और डैशबोर्ड पे लेके आते हैं यहाँ दिस। ओके, ये मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। एक प्रॉपर नाइस लुक देने के लिए दिस। इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर डिलीवर्ड का आइकन और अपने डैशबोर्ड पर मैं रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक एरिया पे जाता हूँ ताकि प्रॉपरली ये पेस्ट हो जाए, फिर मैं इसको उठा करके पिक करता हूँ। अब ये कलर थोड़ा मैच नहीं हो रहा है इसके साथ, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वाइट कलर दे देते हैं हम लोग। तो कलर्स में चल दो और यहाँ से इसको वाइट कर, है ना। देन पेंडिंग जो था मेरे पास वो कुछ इस कलर में है, इसको भी मैं चेंज करूँगा। इस पेंडिंग के आइकन को मैं सेट करता हूँ और मैं इसको भी ब्लैक में कर देता हूँ। और लास्ट है कैंसल्ड, वो भी रेड कलर में ही है। तो कॉपी करता हूँ, नाउ वी नीड टू पेस्ट इट ऑन। दिस वन। मैनी मोर ग्राफ्स हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी आइकन्स। डीलर्स को उठा लो और ये डीलर्स वाले सेगमेंट पे मैं लगा देता हूँ ठीक ऊपर। ऑल दीज रिप्रेजेंट अवर डीलर्स। तो नो बडी गोइंग टू टेल यू कि भाई आपको क्या लगाना है। इट्स अप टू यू एंड योर क्रिएटिविटी कि आप क्या मुझे रिप्रेजेंट करके दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ पर वन बाय वन अपने अपने ग्राफ की प्लेसिंग कर दी है। दिस इज द इनसाइड, जिसको मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ, और यही इनसाइड मैं यहाँ देता हूँ।
और लास्ट एक आइकन मैं यूज करता हूं यहाँ पर, रिपोर्ट आइकन। और मैं उसको लगाता हूँ ये। फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल टच और ये है मेरा फाइनल डैशबोर्ड, जिसको मैं फुल स्क्रीन रखता हूँ आपके लिए, कंट्रोल F1। और दिस इज द वे और दिस इज द कंटेंट दैट वी प्रॉपरली शो द डेटा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपने डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक ये डैशबोर्ड बनाइए। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।